कि कहीं ना कहीं कर्म हमारे साथ होते हैं। ये बातें तो बातों में कभी की कभी कट जाएगी ये बातों का क्या है। ये आपको तय करना है कि आप मन को किस दिशा में ले जाते हो। तोरा मन तोरा मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और व्यवस्था कह रहा हूं हमारे अंदर की। हमने बचपन में एक बात सुनी, एक गुरु ने शिष्यों की परीक्षा के लिए उन्हें 3 कबूतर दिए। 3 शिष्यों को एक एक कबूतर, कहा जाओ वहां मार कर आओ जहां कोई न देखे। एक गया, बोला मैं मार कर आया। बोले कहां मार कर आया? बोले बयाबान गया, कोई नहीं था, ना आदमजात। एक दूसरा मार कर आया, उसने कहा बाबा एक अंधेरे कमरे में मैंने अपने आप को बंद कर दिया और वहां उसकी मुंडी मोड़ दी। और तीसरा लौटा कर आया, बोले मैं नहीं मार पाया। बोले क्यों? डर लगा? बोले डर नहीं लगा, आपने बोला था ना वहां मारना जहां कोई देखने वाला ना हो। बोले फिर? कोई बयाबान, कोई अंधेरा कमरा, कोई ऐसी जगह नहीं मिली? बोले साहब मिली तो बहुत, लेकिन जैसे ही हाथ डाला तो मुझे लगा कि मैं आंखें बंद करूं। आंखें भी बंद की, लेकिन मेरे मन की आंखें तो खुली थी। और आपने कहा था वहां करो जहां कोई देखने वाला न हो। तो इस मन को क्या जवाब दूंगा? ये मन तो साक्षी था ना। इस हत्या का साक्षी ये मन हो जाता, इसलिए मैं ले आया। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। मन ही देवता मन ही, ये परमात्मा की छवि है। किसने कहा? दुनिया कहकर थक जाए और तेरा मन न माने, हो सकती है? प्रहलाद ने मान लिया कि खंबे में भगवान है, दुनिया कह रही थी नहीं है, लेकिन मन ने मान लिया तो भगवान है। कौन रोक सकता है उसको? पाने वाला खंबे में से भी निकालता है, न पाने वाला भगवान खुद भी खड़ा रहे तो क्या फर्क पड़ता है? दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की हर लीला देखी और बड़ा करीब रहकर देखी। दुर्योधन की बेटी भगवान के बेटे से ब्याही गई थी। जामवंत की बेटी जामवंती, उसका बेटा सांब, मतलब भगवान का बेटा सांब, उसका ससुर दुर्योधन। ये संबंध था, दोनों संबंधी थे।
और भगवान ने वहां से लड़की ली थी, लड़की ली थी। उसके बाद भी दुर्योधन ने ये कहते हुए देर नहीं लगा, ये मायावी है, इसको पकड़ो, जेल में डाल दो, ये मायावी है। जब हर चीज जिसने करीब से देखी हो तो भी भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं, तो कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? रावण के भाई सुबाहु और त्रिशरा, जब राम ने विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण किया है, त्रिशरा को मार दिया, सुबाहु को वाण मारा, सुबाहु जाकर गिरा, ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठ पाया, वहीं का वहीं पड़ा रहा। दोनों की ताकत रावण से कई गुना ज्यादा थी। और आगे कहूं अही रावण, रावण का भाई दूसरा अही रावण। रावण भूतल पर राज करता था और वो तरातल पर राज करता था, नीचे पाताल में। वो धरातल पर, वो तरातल पर, पाताल पर राज करता, उसको रावण से कई गुना ज्यादा ताकत थी। राम और लक्ष्मण ने नहीं मारा, हनुमंत ने ही उसको मार दिया, हनुमंत ने ही निपटा दिया उसको। रावण ये सब जानता है तो भी मानने को तैयार नहीं कि राम मुझसे ज्यादा ताकत वाला है, तो कौन रोक सका? किसने रोका? ये मन की व्यवस्था है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कबीर ने लिखा, मन मुआ न माया मुई, पच पच मुआ शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गया दास कबीर। जो मन को समझाया नहीं, लाख जूते माया को मारे। ये तेरी माया ही है जो भटका रही है तेरा, हे भगवान तेरी माया ने भटका दिया, हे भगवान तेरी तृष्णा ने, हे भगवान तेरी आशा ने। अरे मन समझ जाए तो कौन सी माया किसको पकड़ती है? कहां है फिर माया? कहां माया? ये बत्तियां तो जलती रहेगी, कहां माया है? तू अगर चमक दमक में नहीं पड़ा तो ऐसी लाखों जले, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई,
मन से बाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बड़े बुले सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अब बहुत जिज्ञासित हो, बहुत आपके भीतर जिज्ञासा हो, तो रात को नींद में भी आपको वही ख्याल आ सकते हैं कि फला संत आया, फला संत ने मुझे आकर ये शब्द कहे, इस प्रकार मैंने सेवा की, पांव पड़ा, उन्होंने मुझे जल दिया, जल मैंने लिया, इत्यादि इत्यादि। यहां तक भी आप संकल्प में से, अपनी कल्पना से यह भी देख सकते हो कि उन्होंने मुझे शिक्षा दी, लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप में शिष्य माने और गुरु ना देवे, उसके बाद भी अस्त्र और शस्त्र की विद्या, ऐसी विद्या जो गुरु के पास भी नहीं, वो भी आ जावे। ऐसा पद जिस पद तक अभी गुरु पहुंचा भी नहीं, उस पद से ऊपर शिष्य पहुंच सकता है, सिर्फ उसका मानना बर है, सिर्फ उसका मानना बर है। द्रोणाचार्य जब पांडवों को लेकर चले हैं वन की तरफ, द्रोणाचार्य के संग एक कुत्ता था आगे रास्ता दिखाने के लिए, वो श्वान आगे जा रहा है भौंकता हुआ, अचानक से श्वान आवाज बंद हो गई, दौड़ता वापस आ रहा है, देखा तो उसके मुंह में इतने तीर भरे हैं कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, लेकिन तीर का कहीं कोई जख्म नहीं, वाणों से मुंह भरा हुआ है लेकिन वाणों का कोई जख्म नहीं। ये तो अद्भुत कला हो गई। ऐसा योद्धा, ऐसा जानकार जो वाण मारे और वाण का जख्म भी ना और काम भी हो जाए, ये तो अपने आप में एक अद्भुत। द्रोणाचार्य दंग रह गए, कैसी विद्या, तो आज तक मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे संभव है। अर्जुन को यहां तक सिखा सकता हूं कि तू आंखें बंद करके वाण चला, शब्द पर वाण चला, ब्रह्मास्त्र तक मैं दे सकता हूं। शस्त्र कहीं ना कहीं विनाश करता है, किसी भी सुरक्षा में उठाया जाए, किसी भी कारण से शस्त्र उठा तो शस्त्र किसी न किसी का विनाश करेगा। ऐसा संभव नहीं कि शस्त्र उठे और किसी को लगे और लगने के बाद उसको नुकसान न हो, विनाश होगा। लेकिन शिष्य में इतनी ताकत है कि सद्गुरु से लिए हुए मंत्र को वो विनाश से अविनाश में बदल सकता है। जो शस्त्र विनाश कर सकता हो वही शस्त्र अपना काम तो करके आया, लेकिन विनाश नहीं, अविनाश किया, उसने अपना काम किया। तो ये एक अद्भुत व्यवस्था हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने दी है, जहां पर आपकी मान्यता, आपकी स्वीकृति के ऊपर कुछ नहीं।
सतगुरु साईं धर्मदास साहब जी कहते थे, डे टू बी लहु डोल असली ऐन अंदर जा खोल। तू अपने भीतर जा, तेरे भीतर अनंत सागर है, तेरे भीतर अनंत खजाना है, अनंत संपदा है। और हकीकी जो चीज तुझे मिलने वाली है वो भीतर से ही मिलने वाली है, बाहर से नहीं। बाहर से गुरु कर करके क्या करेगा? कई मंत्र आते हैं, साधारण से आप जपते हो, रुद्राष्टक आता है, नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निरम निर्गुणम निर्विकल्पम नरीहम। रुद्र मंत्र कहते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। दे दिया आपको कि ठीक है, इससे मृत्यु टल सकती है। वो पढ़ने वाला पढ़े तो मृत्यु टले, किसी ने दे तो दिया मंत्र, लेकिन पढ़ने वाला उस भाव से पढ़े तो सही, जपने वाला जपे तो सही। मैं आपसे कहूं, आप इतना ही कह दो, अहम ब्रह्मस्मि, नित्य जाप करो, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। मैं उस ब्रह्मा की संतान हूं, उस ब्रह्मा से, मैं ब्रह्मा से, मैं ब्रह्मा से, मैं ब्रह्मा से। जीव धीरे 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 ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, क्योंकि ये तुझे बार बार याद करवाता है। लेकिन जब तू उस भावना से पढ़े, अहम आत्मसी, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अहम आत्मसी, अहम आत्मसी, अहम आत्मसी, अहम आत्मसी, मैं आत्मा हूं। वो पढ़ने बैठा, जपने बैठा, पतो ना ढोलुओ जी कुआर छा कंदी हुंदी, ललुओ जी मां छा कंदी हुंदी। तो कहां से है? अहम तत्मसी, मैं उस तत्व में से निकला हुआ हूं, मैं वो परम तत्व हूं, अहम तत्मस्मी। वो बोलेगा तो मुंह से, मुंह तो चलता रहेगा, लेकिन न जाने ये खोपड़ी कहां घूमती रहेगी। तो ऐसे में हमारे संतों ने एक सटीक व्यवस्था की, तेरे भीतर की स्वीकृति एक बार जग जाए, जिस रूप में भी जग जाए। न तुझे शब्दों का मोहताज किया, न तुझे शब्दों के बंधन में डाला, न तुझे शरीर के बंधन में डाला, न तुझे व्यवस्था के बंधन में डाला। तुझे जैसे ठीक लगता है, जिस ढंग से ठीक लगता है, तू उस ढंग से गुरु मान। और एक नहीं, अनेक। लोग पूछते हैं कि क्या हम और गुरु कर सकते हैं? मैं कहता हूं, गुरु आप कर सकते हो, जितने चाहो आप कर सकते हो। गुरु करने में कोई पाबंदी नहीं है, आप जिसे भी मानो मान सकते हो। लेकिन एक अंतर है, मैं आपके उस गुरु शब्द का विरोध करता हूं, खंडन करता हूं, क्योंकि आपने गुरु एक देह को माना है, मैं गुरु एक व्यवस्था को मानता हूं। देह खोटी खरी हो सकती है, ये शरीर खोटा खरा हो सकता है। राम ने वशिष्ठ जी को गुरु किया, वशिष्ठ जी ने पहले ही कहा, आइए अध्यात्म रामायण। राम, मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरा विवाह किया हुआ है, मेरी पत्नी है, मेरी संतान है।
मैं ब्राह्मण हूं, मैं यहां वहां से मांग कर अपनी जीवन को चलाता हूं। पता नहीं कब राम मेरी इच्छा आ जाए। इस शरीर का, इस लोभ का, इस परिस्थिति का कोई भरोसा नहीं, कब मेरी इच्छा आ जाए और मैं अपने मन या अपने लोभ के कारण तुझे ऐसी शिक्षा दे दूं जिससे मेरी उदर पूर्णा हो सकता है। तो सुन राम, मैं तुझे सिखाऊं इससे पहले ये समझ लेना, जितना तू चाहे उतना लेना, जरूरी नहीं मैं जो बोलूं वही सत्य है। गुरु पहले ही चेतावनी दे रहा है, जरूरी नहीं मैं जो कहूं वही सत्य है। मेरा भी तो लोभ हो सकता है, गृहस्थ आश्रम के कारण मैं भी तो भटक सकता हूं। तो तेरे काम का जो हो वो लेना, जो आपकी आवश्यकता है वो आपने लेनी है, जरूरी नहीं मेरी हर बात को आपको लेना है। गुरु व्यवस्था ये है। आप जब पूछते हो कि हम और गुरु कर सकते हैं, मैं कहता हूं आप जितने चाहो उतने गुरु कर लो, क्योंकि गुरु शरीर का और नाम का नाम नहीं है, गुरु कर्म का नाम है। जहां जिसका कर्म आपको अच्छा लगता है ले लो, ले लो। क्या फर्क पड़ता है? स्वामी राम तीरथ, अलबेले संत, मस्ताने, वो व्यवस्था हिंदू होकर उन्होंने भगवान को पाया। फिर सोचते हैं देखो मुस्लिम होकर कैसे उस अल्लाह को पाया जाता है। अरे मैंने तो राम 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 कह के राम को पाया है, वो देखो वो अल्लाह अल्लाह करके, मौला मौला करके कैसे पाते हैं। जिस प्रकार मुस्लिम की व्यवस्था होती है वैसे ही उन्होंने नमाज आजान सब चालू कर दिया और उसको पाया। मन आया मैं ईसाई होकर करूं, वो भी किया। हद तो वहां हो गई जब राम तीरथ ने यह सोचा कि महिला होकर मैं भगवान को पाऊं, औरत होकर मैं पाऊं। राम तीरथ का आप इतिहास देखो, माफ करना मेरे शब्दों पर मत जाना, मैं एक सीधी सीधी सटीक बात आपसे कह रहा हूं। राम तीरथ ने कपड़े महिलाओं के पहनने शुरू किए, लाली लगावे, लिपस्टिक लगावे। लिपस्टिक मेरा शब्द है, उनके इतिहास में नहीं आया। वो उस प्रकार की लाली लगावे, महिलाओं की तरह धीरे 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 चले। और राम तीरथ का इतिहास कहता है कि 6 महीने में राम तीरथ के शरीर में महिलाओं के लक्षण आने लग गए। राम तीरथ का इतिहास है, महिला के लक्षण आ जावे शरीर में, महिलाओं जैसी इंद्रियों के लक्षण आवे। मासिक धर्म इतिहास कहता है। तो ये एक गुरु व्यवस्था अलग व्यवस्था है, हमने उसको बहुत संकीर्ण किया है। मोट सत्संग करने वालों बे सत्संग में न वेंदो, बे के जो फोटू न लगाईंदो, बे संत जी कैसेट न बुधंदो। ये व्यवस्था नहीं होती साहब, ये नहीं होती ना। मैंने तो आज तक किसी को ऐसा कहा नहीं, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। गुरु तो कर्म लेने की व्यवस्था है। जहां हमें कर्म अच्छा दिखे उस कर्म को हमने मान लिया, उस कर्म को हमने गुरु मान लिया। हम तो शरीरों को पूज रहे हैं, इसीलिए तो शरीर ही मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है।
शरीर ही मिल रहा है, व्यवस्था नहीं मिल रही, शरीर मिल रहा है। हम शरीर को पूज रहे हैं। लोग शरीर ढूंढते हैं। मैं लोगों को कहता हूं, नहीं हो हमारा बड़ा आश्रम, नहीं पहने हम लाल कपड़े, क्या पांव भी पड़ोगे? मानना तो दूर की बात है, कोई पांव भी पड़ने आएगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर की व्यवस्था के मोहताज है। गुरु करने के बाद भी आपको जीवन की संपूर्णता नहीं मिल रही, जबकि गुरु करना अपने आप में हर चीज से ऊपर उठ जाना होता है। हर बंधन से मुक्ति, जिसने गुरु कर लिया ना, वो हर बंधन से मुक्त है। उसे कोई संसार का बंधन रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो एक के साथ अनेकों की शक्ति आ गई। लेकिन हम में नहीं आती। कारण यही है कि हमने अभी तक गुरु व्यवस्था को समझा ही नहीं है। हम जिसे मान रहे हैं वो गुरु शरीर है, कोई पंथ है, कोई नाम है, नहीं। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल राम। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, मैं गोपाल, इस व्यवस्था को इसीलिए स्वीकार करता हूं क्योंकि हमारा ये अधिकार भी नहीं बनता कि जो नियम बने हैं उस नियमों को हम तोड़ें। जबकि मैं मानूं कि मेरी खुद की मान्यता है कि सर ढकना एक मर्यादा है, आवश्यकता नहीं। हाँ, एक बात समझना, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा, किसी का विरोध नहीं कर रहा। सर ढकना एक मर्यादा होती है, सर ढकना एक सिमरण होता है कि हम किसी के आश्रय में बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने जब ये व्यवस्था लगाई तो गुरु गोविंद सिंह का ये व्यवस्था लगाने का कारण यही रहा कि सिखों को इस बात का सिमरण हो कि हम उसके आश्रय में हैं। इसलिए सर पर बांधने की उन्होंने व्यवस्था की कि तेरा गुरु तेरे सर पर रहमत के रूप में बंधा हुआ है। तो नानक तो कहा, नानक जी का अगर आप स्वरूप देखो तो नानक जी मौज में रहते थे। तो फिर भी मैं आपको ये सिमरण करवाऊं कि ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था में नियम अनुसार हम और आप इस व्यवस्था में कि हम उस भगवान, उस गुरु के आश्रय में है, ये सोचते हुए आइए नानक की उस वाणी को याद करें। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल राम, हे
दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे दयाल राम। गुरु जो शिक्षा दे, क्या लेते हैं गुरु से शिक्षा? नीति, सत्य, कर्म, करुणा, मातृतत्व और भगवता। गुरु से ये 7 चीजें खींची जाती है। शिक्षा, सत्य असत्य की पहचान। पढ़ना शिक्षा नहीं है, पढ़ना शिक्षा नहीं होता। सिकंदर को पता चला कि फला संत के पास भारत में एक पुस्तक ऐसी है जिस पुस्तक के मंत्रों को पढ़ने से यह आदमी अमर हो सकता है। हमला बोल दिया, पहुंच गया, घेर लिया संतों को चारों तरफ से। संतों ने कहा भाई क्या चाहिए? बोले हमें वो पुस्तक चाहिए। क्या करेगा? पढ़कर अमर हो जाऊंगा। बोले अच्छा। नहीं दूं तो? बोले मार डालूंगा। बोले दूंगा तो नहीं, मार दे तो मार दे, लेकिन 1 घंटे का समय तुझसे मांगता हूं कि मैं हवन कर लूं, उसके बाद मुझे मारकर तू पुस्तक ले जा। बोले मेरे जीते जी तो मिलने वाली नहीं है, मैं हवन करूं, 1 घंटे का मुझे समय दे। सिकंदर ने चारों तरफ सेना लगाई, बाहर इंतजार कर रहा है। संत ने अपने साथ सारे शिष्यों को बिठाया और हवन किया, और हवन में वो सारे के सारे मंत्र शिष्यों को कह दिए। मंत्र पढ़ता जाए और एक एक सुफा उसका, एक एक पन्ना फाड़ता हुआ स्वाहा करता जाए पुस्तक का। वो मंत्र पढ़ता जाए, पुस्तक का एक एक पन्ना फाड़ता हुआ, जो पढ़ा उसे डालता जाए। एक सैनिक ने देख लिया, बाबा ये तो पुस्तक फाड़े जा रहा है, भागा सिकंदर की तरफ। कुछ फाड़े जा रहा है और बोले जा रहा है और फाड़े जा रहा है। सिकंदर भागते आए, आखिरी पन्ना था, पढ़ दिया और स्वाह कर दिया। सिकंदर ने आकर पकड़ा, बोले बाबा ये क्या कर दिया? पुस्तक जला दी। बोले हाँ पुस्तक तो मैंने जला दी, लेकिन ये शिक्षा सारे शिष्यों में मैंने डाल दी। ये शिक्षा मैंने सारे शिष्यों में डाल दी। अभी ये पुस्तक तो तुझे मुझे मारने के बाद भी नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन मैंने एक पुस्तक अनेक शिष्यों में बांट दी। अब ये जहां जाएंगे वहां ये अमर पद की बात खुद ही कहेंगे। अभी अमर पद पढ़ने से नहीं मिलेगा, अभी अमर पद सुनने से मिलेगा। तेरी ताकत है तो बैठ के सुन। ये शिक्षा है। पढ़ना कोई शिक्षा नहीं होता। डिग्रियों पर डिग्री आप ले लो, क्या होगा?
होना क्या है? सही और गलत का निर्णय ना हो पाए तो शिक्षा किस काम की? किस काम की? क्या मेरे लायक है, क्या मेरे लायक नहीं, इसका पता न चले तो शिक्षा किस काम की? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोय, एक अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। पढ़ने से नहीं होता साहब। शिक्षा का अर्थ होता है समझना। ये हमारी शिक्षा नीति ने सत्यानाश कर दी कि लिखते जाओ और रटते जाओ। तोता राम कर दिया, किसी को पोपट बाई बना दिया, किसी को तोता माई बना दिया, और क्या किया? रटू राम कर दिया। जो जितना रट सकता है उतना रट ले वे। ये आज बच्चे क्यों खुदकुशियां कर रहे हैं? हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने ये व्यवस्था नहीं रखी कभी भी। कभी भी भेद नहीं रहा हमारी शिक्षा नीति में, इससे पहले कभी भी नहीं रहा साहब। उसी सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण भी पढ़ता है और सुदामा भी पढ़ता है, उसी सांदीपनि के आश्रम में। उज्जैन नगरी, सांदीपनि मुनि, दरिद्र सुदामा भी वहां पढ़ता है और राजा का बेटा कृष्ण भी वहां पढ़ता है। दोनों में कोई शिक्षा में भेद नहीं। जो उसको सिखाया जा रहा है वो भी उसी के साथ सुदामा को सीखने को मिल रहा है। जितना गुरु मां कृष्ण को प्यार करती है उतना गुरु मां सुदामा को प्यार करती है। ये व्यवस्था रही, ये गुरुकुलों की ये व्यवस्था रही। हमने जिसको, जिस शिक्षा को, जो शिक्षा समझ थी उसको हमने समझ की जगह पर सिर्फ पढ़ना सिखा दिया बच्चों को। मुझे तो अजीब लगता है 5-5 साल के बच्चे इतने मोटे मोटे चश्मे लेकर चल रहे हैं, इतने मोटे मोटे चश्मे। शिक्षा आंखें देती है और ये शिक्षा ऐसी है जो आंखें ले रही है। मैं सच कहता हूं, मैं बड़ा कठोर हूं इन बातों में। मैं कभी भी मैंने सदा बच्चों को कहा है कि मुझे आपके अंक गणित से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 90 ला रहे हो कि 60 ला रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर एक्टिवनेस कितनी है, शार्पनेस कितनी है, आप कितने समझ सकते हो, उससे अर्थ होता है। आप कितना लिखकर आते हो उससे कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। तो गुरु से एक शिक्षा ली जाती है। दूसरा नीति। नीति कहा जाता है अनुशासन को। एक औरत पिता के साथ पुत्री का व्यवहार, पति के साथ पत्नी का व्यवहार, बेटे के साथ मातृता का व्यवहार किस ढंग से करे वो नीति होती है। मुझे संसार में किस ढंग से चलना चाहिए, किस ढंग से अपने संबंधों में रहना चाहिए, परिवार से, अन्य जीवों से, ये बहुत अर्थ है। अन्य जीवों से, इंसान भी नहीं, यहां पर हर कण कण की बात आ जाती है। नीति का अर्थ है कि इस धरा पर मेरे साथ श्वास लेने वाले हर किसी को। कृष्ण मूर्ख नहीं थे जो गोपियों की मटकी तोड़ा करते थे। कृष्ण गोपियों को नीति सिखाना चाहते थे। माखन चुराना
उनकी चोरी नहीं थी, उनकी नीति शिक्षा थी, वो नीति देना था। गोपियों से को कहते थे, अरे गोपियों आपको नीति नहीं आती। दूध पर पहला अधिकार गाय के बछड़े का है, पहले उसका तो पेट भरने दो, फिर उसके बाद आपको जो गोधन मिल रहा है, दूध जो मिल रहा है, उस पर अधिकार आपके बच्चों का है, उसके बाद जाकर धंधा करना। ये नीति थी। जब गोपियां नहीं मानती तो मटकी फोड़ देते थे कि जब तू नीति लाती ही नहीं तो, जब तू बच्चे नहीं पाल सकती तो गाय का दूध, बछड़े को खोल देते थे, जा गाय का पी ले तू दूध। और वो शिकायत करती आकर के, हमारे बछड़े खोल देता है, गैया का दूध पी जाते हैं बछड़े, हमारे लिए दूध बचता नहीं। माँ डांटती, मारती। बोल कृष्ण कहते कि माँ सवाल है, मेरा सवाल यही है, क्या बछड़े का अधिकार नहीं है? क्या वो भूखा रह जाए, किसको मांगने जाए? मैं तो तुझसे मांग लूंगा। मां जैसे मैं तुझसे सकता हूं और तू मेरे लिए बचा कर रखती है, वैसे ही बछड़ा भी अपने मां से मांगेगा और कहां जाएगा। ये नीति है। गुरु से नीति ली जाती है कि ऊपर दया करे तो करे ही करे, लेकिन आपके आसपास जो जीव हैं उन पर भी आप दया कर पाओ, वो नीति है। क्या कारण ये व्यवस्था आई कि खाना खाओ, खाने खाने से पहले एक टुकड़ा निकालो, एक निवाला निकालो? क्यों व्यवस्था आई? अरे वो काला कौवा जो तेरे घर के बाहर रखी हुई गंद को भी उठा जाता है। आपको तो पता भी नहीं चलता कि आपने जो गंद बाहर किया है, जो गंद फेंकी है, उस गंद को भी कुछ जीव उठाकर ले जाते हैं और तुझे सफाई से बचाते हैं। तो हमारे संतों की इतनी गहरी सोच रही, उनके लिए भी कभी कुछ करो। वैसे नहीं करोगे तो आपको कह दिया कि निवाला निकालो तो आपको फल मिलेगा, फायदा मिलेगा, इस बहाने किसी जीव का पोषण हो जाता है। ये नीति है। हम शिक्षा की जगह भिक्षा लेते हैं, नीति की जगह संपत्ति चाहिए। ये अंतर हो गया। संतों ने देने की कोशिश की शिक्षा और आप लेकर बैठ गए कटोरा भिक्षा, ये दे ये दे ये दे ये दे। माई पंहिंजे शानी तो गोट मिले, वरी पुट जावस तो उन जी कुंवार लाइ परेशानी, वरी उन पंहिंजी धीअ जी शादीअ लाइ परेशान, वरी धीअ जी शादीअ लाइ परेशान। घणो आखिर आपका कटोरा कितना बड़ा है वो तो समझ आवे। हमने शिक्षा नहीं ली, हमने भिक्षा ले ली। हम शिक्षक नहीं बने, हम भिक्षुक बन गए। हमने गुरु से नीति नहीं ली, नीति मांगी ही नहीं, हम गुरु से संपत्ति मांगते हैं। करवस्ते वसते लक्ष्मी, प्रातः कर दर्शनम। लक्ष्मी मंत्र ऐसा आता है, कर वसते लक्ष्मी, प्रातः लक्ष्मी। इस हाथ में लक्ष्मी होती है, सवेरे उठकर हाथ देखो तो लक्ष्मी मिलेगी। मानू उथण से सुबह साण पर हथ ॾिसंदा आहिनि, लक्ष्मी मिलंदी। अरे लिखने वाले ने लिखा तेरे हाथ में लक्ष्मी है, कर्म कर तो मिलेगी। वो कर्म करने की जगह पर सारा दिन हाथ देखता है, लक्ष्मी आ नहीं रही, कहां से आएगी? बोले ऐसे देखने से नहीं आएगी, ऐसे करने से आएगी। ये अंतर हो गया। गुरु से चाहिए सत्य, वास्तविकता को हम समझें, हकीकत क्या है उससे वो लेना पड़ता है। और गुरु से हम सत्य की जगह कृत्य लेते हैं। हर बात के लिए कैसे करूं, कि कृत्य होता है। नट नौटंकी को कृत्य बोलते हैं, हम सत्य की जगह कृत्य लेते हैं।
गुरु से लेना चाहिए कर्म। सदैव मैं करता चलूं, करता चलूं, करता चलूं। क्यों पांव पड़ते हो? ये संतों ने जो व्यवस्था रखी कि गुरु के पांव छूने चाहिए, हम पांव तक सीमित हो गए। लेकिन उन्होंने व्यवस्था रखी कि गुरु जिस नक्शे कदम पर चल रहा है उन कदमों को देखो और उस नक्शे कदम पर आप भी चलो। ये कर्म है। पांव संकेत होते हैं, पादुकाएं संकेत होती है कर्म की। जो जितना चलता है वो उतना पूजा जाता है। इसीलिए पादुकाए पूजन, पद पूजन, इसका अर्थ इतना ही है कि उसकी कर्म को लेना है। हमने कर्म की जगह को कर्म ले लिया। गुरु से चाहिए करुणा। मैं थोड़े में आपसे कहूं, सब पर दया कर पाए, दीन दुखी नहीं, जो हमें दुख भी देवे उस पर हम दया कर पाए। हमारी करुणा किसी भी स्थिति में मरे नहीं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ये करुणा है। जिसने ना दिया उस पर और भला हो। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो और उल्टा कहता हूं, जिसने दिया, वो नानक नहीं गए एक गांव में तो गांव वालों ने बहुत सेवा की, बाला मर्दाना साथ में थे, हर घर से एक एक थाली भरकर आती है, बाबा के लिए भोजन लाते हैं, कोई फल लाया, कोई मिठाई लाया, कोई कुछ लाया, सबने आकर बहुत सेवा की। जब नानक निकले वहां से तो कहा बाबा बिखर जाओ, भगवान करे आप दाना दाना हो जाओ, कणों कणों थी हो जाओ, दाना दाना हो जाओ, बिखर जाओ। दूसरे गांव में दूसरे दिन गए, गांव वाले पूछने तो नहीं आए, ताने दूर दूर से भी सुनाई देने लगे, छाजा संत केड़ा संत वड़ा नहीं। तो रबाब लेकर चलते थे ना, वड़ा ये बाजा टुकड़ा खड़ी आया है ना, ढोल तमाशे लेकर घूमते हैं, काय के संत हैं। जितना समय उस गांव में रहे लोग कोसते रहे। निकले, आशीर्वाद दिया, बोले बाबा यहीं रहो, बने रहो एक जगह, अब यहीं रहो। तो बाला ने पूछा बाबा ये तो उल्टा काम हो गया, आज आपकी आशीर्वाद उल्टी निकल रही है, कुछ प्रॉब्लम है? कनेक्शन प्रॉब्लम कोई? गुरु ने समझाया बाला, जो सेवा करता है, जिसमें करुणा है, वो जहां भी बसेगा वहां सब में करुणा डालेगा। इसलिए मैंने कह दिया कि जाओ कोने कोने में बिखर जाए। ये लोग जितने गांवों, जितने शहरों में अलग अलग जाएंगे, उतने शहर इन जैसे बन जाएंगे। और वो जो थे ना, वो जहां जाएंगे वहां लोगों को भी ऐसा नाकारा बना देंगे। इसलिए वो एक जगह ही अच्छे हैं, वो एक जगह ही बैठे रहे, कम से कम ये वहां तक तो सीमित रहे। ये जितना फैलेंगे उतना अपना पाप फैलाएंगे, उतना द्वेष फैलाएंगे। गुरु से करुणा मिलती है, जो मात्र तत्व देता हो, सबको पोषण करने की ताकत। मां होती है ना, मां सबको पालती है। बच्चा नाटा है, लंबा है, मोटा है, क्या है, मां को कोई फर्क नहीं पड़ता।
साहब कहीं बच्चे बच्चे मंद बुद्धि वाले भी पैदा हो जाते हैं, आपने देखा होगा कहीं। छोटे बच्चों का मल मूत्र तो हर कोई, वो तो मां कर लेती है, लेकिन आप वो स्थिति समझो कि बच्चा बड़ा हो गया है, उसके बाद भी मां को वो सब करना पड़े। कभी कभी ऐसी माएं खफा होती हैं, लेकिन अपने बच्चों का वो छोड़ती नहीं, छोड़ती नहीं। नबी में था अमरावती, 40-45 साल की उसकी लड़की है, तो वो अम्मा समझो कितनी बड़ी होगी, 80 के आसपास की अम्मा है। बोले साईं जी ऐसी हालत है कि सारा सारा दिन बिस्तर से नहीं निकलती। 14 महीने हो गए, आप आए हो तो आपको देखकर ये बाहर आई है, नहीं तो 14 महीने ये बिस्तर से निकली नहीं है बाहर, सब वही बिस्तर में। तो भी मां करे, ये मातृत्व है। हर स्थिति में आप स्वीकार करके मेरी संतान है, ये मेरा है और मुझे ही इसे संभालना है, किसी और का आधार मिले न मिले, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझे ही इसका पोषण करना है, ये सदगुरु से लेना पड़ता है। आप मातृत्व की जगह पर मोह ले आते हो। और भगवता, मुझे बनाया भगवान ने, दे भगवान रहा है, लेगा भगवान हर कण कण में, वो साईं है, वो स्वामी है, वो संपूर्ण है, हर कण में वो है। ये समझ देना गुरु का काम है, ये हम गुरु से लेते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल राम, हे दयाल राम। हे सिमरत अगम अपूरण, अगम अपूर्ण, हे सिमरत अगम अपूरण, सिमरत अगम अपूर्ण, मोह माया दान, मोह माया हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल अंधकूप महाभयानक, खूब महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, खूब महाभयानक, नानिक पार उतार, नानिक हे गोविंद हे गोपाल,
सतनाम सतनाम जी, तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम जी। सतनाम 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 जी, तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम जी। तेरी वाणी तेरी वाणी तेरी वाणी जी, सुखा की दाती बाबा तेरी वाणी जी। तेरी वाणी तेरी वाणी तेरी वाणी जी, सुखा की दाते तेरी वाणी। तेरी वाणी तेरी वाणी तेरी वाणी जी, सुखा की दाती बाबा तेरी वाणी जी। तेरी वाणी तेरी वाणी तेरी वाणी जी, सुखा की दाते बाबा तेरी वाणी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। 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 वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। गुरु एक व्यवस्था है। मैं इसीलिए मुझे ये सारी बात ख्याल में आ रही है क्योंकि गुरु ग्रंथ एक पोथी है, लेकिन उसके साथ शब्द जब जोड़ा गया गुरु, ये हमारे उन संतों की अनंतता है। ये अनंतता कि जो कर्म सिखाए वो गुरु है, जो कर्म सिखाए। एक ओंकार, वो ओंकार एक है। सत्य नाम, जिसका नाम सत्य है। भागवत का जैसे प्रथम है ना, सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित और आनंद जो देवे वो परमात्मा है। नानक ने इसीलिए लिखा एक ओंकार जो एक हो, सत्य नाम कर्ता पुरख जो करने वाला हो, हम करने वाले नहीं है। निर्भव निर्वैर जिसको डर न लगता हो, जिसका किसी से वैर न हो। अकाल पुरख जो अकाल कहा जाता है, जो अखंड हो, जिसको न तोड़ा जाए, न काटा जाए, न टुकड़े हो, न जीर्ण हो, न उसका रूप बदले, न बूढ़ा हो, रूप बदले अथवा बूढ़ा, जिसके हिस्से बाग नहीं हो सकते हो, वो अकाल है। अखंड पुरख जिसे कहा जाए, अकाल पुरख। आदि सच, जुगादि सच। आप कहते हो जो आदि से सत्य हो, जिसका आदि से ही कोई नाम में बदलाव ना आता हो, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यू कैन से बिगिनिंग इज अ 5 करोड़ ईयर्स। आप कहते हो 5 करोड़ साल इस दरा को हुए हैं, तो हम आदि उसको माने, तो 5 करोड़ साल से जो वैसा ही हो। नानक ने फिर कह दिया जुगादि सच। ये तो इस युग के 5 करोड़ आप साल बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूं ऐसे युग जितने हो गए हो, ऐसे जितने भी युग हुए हो, ये तो एक युग का इन वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पृथ्वी को 5 करोड़ वर्ष हुए हैं।
ये तो उनकी नजर थी, अभी उनकी नजर से पहले भी तो कुछ होगा। हाँ? तो जुगादि सच है भी सच, जो आज भी सच है, सत्य है, होसी भी सच, और आगे भी जब भी बोलोगे वो सत्य होगा। जिस प्रकार मीठे को सदा मीठा ही माना जाएगा, खट्टा नहीं माना जाएगा। स्वरूप बदल जाएगा, शक्कर पतली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, 14 रुपए किलो हो जाएगी या 44 रुपए किलो हो जाएगी, शक्कर शक्कर रहेगी। ऐसे ही जो सदैव वैसे रहे उसको जपो। बीच में नानक ने कहा जप, उसको जपो। नानक ने यह नहीं कहा मुझे जपो। ये ही संतों के गुरु तत्व की अद्भुत बात है। नानक ये नहीं कहा मुझे जपो। सिखों की एक परंपरा होती है, सिख गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं तो यहां तक कि अपने गुरुओं की तस्वीर भी नहीं रखते कि दशम गुरुओं की तस्वीर हो, नहीं रखते। उस वेद को अगर जाना जाए तो उसका वेद यही है कि जब उन्होंने कहा कि ये कर्म गुरु है तो उसके बाद कोई भी चित्र गुरु नहीं होगा, चित्र गुरु नहीं होगा, कर्म गुरु होगा, चित्र गुरु नहीं होगा। फिर उसको लोगों ने कैसे भी लिया हो उनकी व्यवस्था है, मैं उनको नहीं, उसमें नहीं पड़ता। वो लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार जैसे लिया होगा, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो ये है। तो गुरु एक व्यवस्था है। दत्त महाराज ने दत्तात्रेय उपाख्यान में जो कह रहा था भागवत की, जरा बस समझ लो कि गुरु व्यवस्था क्या है। पाठ साहब रखे जाएंगे, उसका समापन होगा, तमाम भी खुश, असा भी खुश। हलो 100 रुमाल चढ़िया, 200 रुमाल चढ़िया, 10 रुपए सा पकड़े उसे तो ये बची 1000 2000 रुपया, और क्या, और क्या। लेकिन ये तो व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था नहीं थी। पोथी को मानना तभी ही गुरु हो सकता है जब उसमें बताए हुए किसी भी एक अक्षर पर हम चल पाए, किसी भी एक अक्षर पर। नानक ने, अगर हम सुखमनी देखें जिसको आप पढ़ते हो, मैं इसीलिए आपको वो उन चीजों को मैं सिमरण करवाना चाहता हूं। संतों के संबंध में सही भी कहा और संतों के संबंध में गलत भी कहा। नानक संत संग निंदक भी तरे। गिरे से गिरा, पापी से पापी, पातक से पातक भी संतों के संग में तर सकता है। वही नानक ने फिर कहा कि संत कौन है, किसे आप संत कहते हो। सिमरे औरा नाम सुमारे, सिमरे औरा नाम सिमारे। जो खुद सिमरण करता हो और लोगों ने कुछ ही लिया है।
अगर गुरु ग्रंथ साहब को भी अगर देखा जाए तो नानक जी ने तो बहुत, ये वो समय था जब कबीर था। उस समय एक ऐसी भक्तों की धारणा चली, ऐसे संत उस समय, ऐसा युग ऐसा काल आया जिसमें ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने धर्म के दो फाड़ निकाल कर दिखाए, धर्म का सही स्वरूप खोल कर दिखाया। साहब एक एक चीज को, संतों का क्या संत होते हैं, कैसे संत होने चाहिए, क्या धर्म की परिभाषा है, वो सब उन्होंने खुला कर दिखा दिया। कैसे गुरु ग्रंथ साहब में सब खुला है, सब खोल के रख दिया है। कोई भी, नानक ने कोई वाणी में छिपाया नहीं है, सबको खोला है। कहीं से भी आप ले लो, मैं कहीं से भी लो, मैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं कि मैं उस विषय में ज्यादा कह पाऊं, लेकिन आप कहीं से भी ले लो। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक बजार मना जे जल को मीन, विज्ञान से काहे रचो निमग्न होए उदास। एक एक चीज को आप पढ़ो, उसको समझो, उसमें देखो, एक वो व्यवस्था रही है। कबीर भी खुला कहता, कबीर के संग नानक भी खुला कहते, एक तरफ से कबीर चल रहे थे, एक तरफ से नानक चल रहे थे। ये वो युग था जहां पर लोगों ने धर्म को भरम लेकर रखा था, वहां पर ये वाणियां आई। ये समझाने के लिए मैं आपको बात कहता हूं। गुरु एक व्यवस्था है। तभी तो दत्तात्रेय महाराज ने, दत्तात्रेय महाराज की 24 गुरु, मधुमक्खी गुरु, क्या मधुमक्खी हो सकती है? मधुमक्खी गुरु? बोले हाँ मेरी गुरु है। बोले साहब क्या बात करते हो, मधुमक्खी आपकी गुरु? बोले मधुमक्खी पहचानती है, फूल में रस दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फूल में से भी रस ढूंढ लेती है और उस रस को लेकर शहद के रूप में उसका संचय करती है, और संचय भी ऐसा करती है कि खुद कभी भी शहद लेती नहीं और औरों को वो शहद बांटती है। इसीलिए मैंने मधुमक्खी को गुरु माना। कितनी बड़ी प्रक्रिया हो गई कि फूल में रस ढूंढो। अब गुलाब है कि जसवंती है कि लिली है कि क्या है, हर फूल में से उपयुक्त रस निकालो, उस रस को फिर परिवर्तित करो परिश्रम करके, उसमें से शहद बनाओ। फूल में तो रस है। आपको फूल ऐसे निचोड़ कर देवे आवे, वो नहीं आएगा, आपको कड़वा लगेगा। ऐसे फूल को अगर पीसा जाए और पीस कर उसका रस निकाला जाए तो वो शायद कड़वा लगेगा। और मधुमक्खी वो कड़वे का प्रयत्न करके उसको इतना मीठा बना लेती है कि शहद जहां से भी जिस रूप में लो वो मीठी ही होगी, वो मीठी होगी। मेरा कर्म ऐसा हो कि किसी कड़वी चीज को भी संसार के लिए मीठा बनाकर देवे, ये मैंने मधुमक्खी से सीखा। ये व्यवस्था है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं गुरु व्यवस्था है, गुरु नाम नहीं है। उन्होंने मधुमक्खी की उस क्रिया, उस मधुमक्खी के उस व्यवस्था को गुरु किया। किसी की बुराई को भी, कबूतर को गुरु किया। पूछा कबूतर में क्या देख लिया? बोले कबूतर में एक बुराई है जिससे मुझे शिक्षा आ गई। क्या हुआ? बोले एक मारी ने, चिड़िया मार ने जाल बिछाया, कबूतर और कबूतरी उसके बच्चे थे, बच्चे उड़े, दाना देखा, दाने के चक्कर में जाल में फंस गए। कबूतरी ने सोचा मैं इन्हें छुड़वाऊं, छुड़वाने के लिए आई, छुड़वा नहीं पाई, खुद भी जाल में फंस गई।
कबूतर ने देखा कि जब मेरा परिवार ही फंस गया है तो मैं जीकर क्या करूंगा, उसने भी अपने आप को जाल में दे दिया। बोले बाबा इसमें से सीखने लायक? बोले प्रयास आपके हाथ में है, लेकिन आप अपना समापन मत करना। किसी और के कारण अपना जीवन दिया नहीं जा सकता, अपने जीवन को बचाकर औरों को बचाया जा सकता है। ये मैंने उससे सीखा। मतलब किसी की बुराई में से भी अच्छाई निकालकर उस व्यवस्था को कहा जाता है गुरु। किसी की गलत बात में से भी वो व्यवस्था निकले जो सही हो। ये तो हकीकत है ना। जो सही कर रहा है वो भी सिखा रहा है कैसे कर, जो गलत कर रहा है वो भी तो सिखा रहा है कैसे मत कर। आपको तो दोनों तरफ से शिक्षा मिल रही है। हम तो कह देते हैं फलानो गलत आहे, ओके ठीक है माना, लेकिन वो गलती तुझे सिखा कर जा रही है कि तू मत पकड़ना इस राह को। हरि को ननिहारो, गुरु के हरि को ननिहारो। कौन राम मैं नहीं जानता। भगत माला में एक बात आई, मैं थोड़े में आपको कहूं कि एक संत ठाकुर जी को झूले में बिठाकर झूल रहे थे। तो एक भेड़ चढ़ावाहे ने वो देखा, उसे कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले भगवान को झूला झूला रहा हो। बोले ऐसे भगवान को मजा आता है? बोले आता है। बोले मैं भी झूलाऊं? बोले तू अपना झूला दे, मेरे झूले के पीछे क्यों पड़ा है? बोले ठीक है मैं अपना झूला देखूंगा। अभी उस भेड़ चरावाहे को कहां से झूला मिले? अब झूला ऐसा होता है कि यहां से 2 डंडियां हो और नीचे, या 4 डंडियां हो नीचे। भेड़ को देखा, बोले इससे बड़ा झूला और कौन मिलेगा? भेड़ को उल्टा किया, टांगों को ऊपर पेड़ में बांध दिया और भगवान की मूर्ति को भेड़ के ऊपर रख दिया। चालू झूला। और भेड़ परेशान, भेड़ को उल्टा लटका दिया तो चालू। वो रोती रहे और ये कहे चुप, मुझे ठाकुर को झूला झूलाना है, मारो ठाकुर झूले। भगवान हंस रहे हैं। मां कहती है बाबा आप हंस रहे हो, बेटे की जान निकल जाएगी, आप तो हंस रहे हो। अरे इसके लिए मत जाओ, कम से कम भेड़ को तो बचाने के लिए जाओ। वो निर्जीव आपका झूला बनकर, उसकी जबान नहीं, वो बेचारी आपका झूला बनकर झूले जा रही है। न लेना न देना, उसको तो छुड़ाओ। वो तब तक छोड़ेगा नहीं जब तक आप जाओगे नहीं। भगवान गए, बोले कौन हो? नारायण। बोले कौन नारायण? बोले बाप का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नारायण हूं। बोले बिना बाप का कौन नारायण होता है? आज तो देखे हैं, आज तक जो देखे नारायण वल्द सत्यनारायण, ये तो सुना है कि फलाना नारायण फलाने का बेटा, लेकिन तू कौन सा नारायण आया जो उसका बाप ही नहीं? बोले रहता कहां? बोले वैंकुटवासी। बोले वैंकुटवासी वापस नहीं आते, तो तू कहां से आया? भगवान ने बोला मैं नारायण हूं जिसे तू मान रहा है। बोले मैं नहीं जानता, मैंने देखा ही नहीं आज तक आपको, तो कौन सी पहचान दे रहे हो? मैं नहीं जानता। तब भगवान ने कहा लक्ष्मी को तू ही आ, तूने फंसाया, तू आ, तू समझा, तू लड़ ले। अब इसको समझावे कौन कि मैं नारायण हूं? तो लक्ष्मी आई, बोले आप कौन?
बोले मैं लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन? मैं इनकी पत्नी। बोले जब मैं इनको ही नहीं जानता तो आपको कैसे जानूं? बोले आखिर बता तू जानेगा कैसे? हाँ, बोले एक बात है, मैंने देखा नहीं है आपको, जिसने मुझे आपको देखने के लिए बोला था उसको पूछ के आता हूं। उन्होंने कहा कि आप नारायण हो तो मंजूर है, नहीं तो मैं आपको जानू ही नहीं। बोले जा भला उसको लेके आ, उससे पूछ। बोले तू भाग जाएगा तब तक। भगत माला कहती है नारायण और लक्ष्मी को पेड़ से बांधा है, दोनों को बांधा है, उसको लाए हैं। देख ये नारायण है क्या? बोले हाँ। अरे भगवान को बांधा है तूने? बोले मुझे क्या पता भगवान क्या होता है, तूने बोला तो मैंने किया। अब तू मेरे लिए तो तू ही भगवान है, क्योंकि तूने ये मार्ग बताया, तो मैं इस भगवान को जानता ही। ये व्यवस्था है, गुरु व्यवस्था ऐसी है। हरि ने मोसो आप छिपायो, हरि ने मोसो आप छिपायो। तू पैदा करके छुप गया, कहां छिपा? मैं आज तक ढूंढे जा रहा हूं। गुरु ने प्रगट तेज दिखायो, गुरु ने प्रगट तेज दिखायो। राम तजू पद गुरु ना बिसारो, राम तजू गुरु ना बिसारो। गुरु के सम हरि को न निहारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू। साईं राम जी बहुत छोटे थे। हमारे तीनों संतों का जन्म और तीनों की मृत्यु अपने आप में एक चमत्कार था। अपने आप में चमत्कार, जन्म भी चमत्कार और मृत्यु भी चमत्कार। मैं कहूंगा जैसे समय मिला मुझे, साईं अटल राम जी शाम को आपसे प्रसंग कहूंगा ये, लेकिन बचपन से ही मां ने दे दिया। तो छोटे थे, संतों की सभा एक बार बैठी, किसी संत ने ये बात उठाई कि किसी ने भगवान देखा है? तो सभा में सब लोग लाजवाब हो गए, सब लाजवाब हुए। और साईं अटल राम जी की आयु सिर्फ 7 साल थी उस समय, 7 वर्ष के थे। उठ के खड़े हो गए, मैंने देखा है, मैंने। इतने संत चुप, और एक बच्चा उठकर कहता है मैंने देखा। हमें दिखाएगा? बोले क्यों नहीं, मैं दिखा सकता हूं। बोले कैसे?
जाकर साईं धर्मदास जी के चरणों में बैठ गए, बोले ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है। बोले ऐसे कैसे बोल सकता है? बोले गुरु से बढ़कर भगवान और कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? चरण दास पर तन मन वारू चरण दास पर तन मन वारू गुरु ना तजू हरि को तज डारू, गुरु ना तजू हरि को तज डारू। राम पर गुरु ना विसारू, राम तजू पर गुरु ना विसारू। राम तजू पर गुरु ना विसारू, राम तजू पर गुरु ना विसारू। गुरु के सम हरि को